अगर आप भी लौकी के कोफ्ते खाने के शौकीन हैं, लेकिन तला भुना नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि टमाटर भी नहीं खाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते, बिना तले, बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना टमाटर, और जो खाने में इतने स्वादिष्ट होंगे कि कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इस सब्जी में टमाटर, प्याज, लहसुन नहीं डाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन कोफ्तों को बनाने के लिए मैंने ली है लौकी, जो लगभग मेरी 500 ग्राम है। ये 1 किलो की थी तो मैंने इसे आधा काट लिया है। पहले हम लौकी को छील लेंगे अच्छा से। और ये देखिए लौकी को मैंने छील लिया है। अब मैं इसे टुकड़ों में काट लूंगी ताकि मुझे कद्दूकस करने में आसानी रहे, इस तरह से। और इसकी जो ये मीडियम वाली साइज है, इससे हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए इस तरह से हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में इसे इस तरह से निचोड़ देंगे। हमें इसका पानी नहीं चाहिए, वरना इसमें बेसन बहुत ज्यादा लगेगा और बेसन का स्वाद ज्यादा आएगा, लौकी का कम। तो हम इस तरह से निचोड़ करके इसका पानी निकाल देंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसका पानी निकाल दिया है। दूसरे बाउल में हम इसे रख लेंगे और इसी तरह से मैंने सभी लौकी का पानी निकाल दिया है। अब हम कुछ मसाले लेंगे। तो ये मैंने ली है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च लिए कटी हुई और थोड़ा सा हींग। ये सब मसाले आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जैसा आप खाते हो। और ये 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बेसन, पूरी भर के डाला है। ये मैंने 1 कप बेसन लिया तो मैंने सिर्फ 4 चम्मच ही इसमें से डाला है। अगर हमें लगेगा कि बेसन हमारा कम है तो हम दोबारा डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेरा बेसन तो काफ़ी था, इस तरह से। बस हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसे। ये बड़े 4 चम्मच ही बेसन मेरा इसमें लगा है, जो हम डेली में चम्मच यूज करते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। ये आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। तो मैं इसे मीडियम साइज बना रही हूँ, जिस तरह से नींबू होता है। और अगर ये आपके हाथ पे चिपकता है बैटर, तो आप इस पे थोड़ा सा पानी लगा ले हथेलियों पे और फिर बना ले। और बस इस तरह से बहुत जल्दी बन जाती हैं ये। तो मैंने इसी तरह से सभी गोलियां बना ली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी। और अब मैं ले लूंगी एक अपन पैन और इसे हम चिकना कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप तवा भी ले सकते हैं और उस पे ऑयल लगा के उस पे इन्हें सेक लें। उसके लिए आपको ये चपटी बनानी पड़ेंगे कोफ्ते। मैं जैसे गोल बनाए हैं तो इनमें वो मैं अपने कोफ्ते रख देती हूँ इस तरह से। जिस साइज का आपका अपन पैन हो उसी साइज के आप कोफ्ते बनाएं। ये देखिए मैंने सभी कोफ्तों को रख दिया है। अब हम इसे ढक देंगे। गैस को बहुत कम कर लेंगे, एकदम कम कर देंगे, ज्यादा नहीं रखना वरना हमारे कोफ्ते जल जाएंगे। और 3 मिनट के बाद मैं देखती हूँ तो एक तरफ से हमारे कोफ्ते देखिए सिक गए हैं। इन्हें अब हम पलट देंगे इस तरह से, कि ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक जाए। इसी तरह से हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे, करारे कर लेंगे बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं, लगा ही नहीं कि हमने इन्हें फ्राई नहीं किया है। और ये देखिए अच्छे से हमारे सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। और मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लिया है। जितना ऑयल आप डालना चाहते हो ऑयल उतना डाल सकते हैं। और एक मैंने बाउल लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा हींग, रंग वाली मिर्चें ली है मैंने 1 बड़ा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने ली है लाल मिर्चें तीखी वाली। और 1 चम्मच डाल लेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। और अब हमने ली है 4 चम्मच दही। दही हमारी ये बिल्कुल ताजी है। तो टमाटर में जो खटास होती है उस खटास को लाने के लिए हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। और टमाटर में जो कलर होता है रेड, उसके लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक साइड रख देंगे। अब मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज आलू,
क्योंकि टमाटर के अंदर जो गाढ़ापन होता है उसको लाने के लिए हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। हम टमाटर प्याज कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने बारीक कद्दूकस से कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहे तो मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर इन्हें पेस्ट भी बना सकते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता और उसके बाद जो हमने ये पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। आप इसे थोड़ा पानी मिलाकर और पतला कर लें। तो जो मेरी कटोरी में लगा रह गया था उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला, अच्छे से साफ कर लिया और फिर इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो इसके बाद फिर हमने इसमें 2 टीस्पून डाल दिया है बेसन। एक अच्छी सी खुशबू आएगी और हमारी सब्जी को जो है बहुत ही अच्छा सा स्वाद भी इससे मिलेगा। और उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। खूब मिक्स कर लेंगे इसे ताकि ये बिल्कुल ग्रेवी जैसा बन जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें टमाटर प्याज नहीं डाले हैं। इस तरह से आप मिला लेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। अगर आप मलाई खाना पसंद करते हो तो 2 बड़े चम्मच इसमें मलाई डाल लें और फिर इसे भी साथ में इसी तरह से भून लें। तो उससे बिल्कुल कोफ्ते का बहुत ही ऐसा स्वाद आएगा जैसा कि रेस्टोरेंट में मिलता है। तो मैं इसे भून लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा पानी डाल लेंगे, जलने ना पाए हमारी ग्रेवी। और ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से हमारी भुन गई है। इसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया है। ज़्यादा ऑयल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। और जो अब हमारे ये कोफ्ते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। सभी कोफ्तों को चलाएंगे और ढक देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे और 5-6 मिनट के लिए आप इसको ढक दें और बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए मेरे कोफ्ते बनकर के तैयार हो गए हैं। मैंने इसमें बीच में 1-2 बार चला दिया था और कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनी है। और आप देख लीजिएगा, लग रहे हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब इन्हें सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इन्हें एक बाउल में कर लेते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसे अब हम धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश कर देंगे। आप अपनी मनपसंद से इन्हें गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे कोफ्ते बनकर के तैयार हो गए हैं, बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना तले, बिना टमाटर के। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।